अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाज़िर हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। आज की हमारी रेसिपी है बीफ पुलाव की रेसिपी। तो ऑयल को मैंने गरम कर दिया है और उसमें मैंने 4 अदद टमाटर इस साइज़ में काट के जो है वो ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो चॉप साइज़ में भी काट के ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसे हम अच्छी तरह से करेंगे फ्राई। और फिर आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखना है कि हमने इस रेसिपी में क्या क्या मसाले ऐड किए हैं और इसे किस तरह से बनाया है। और जानिएगा, ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा जो है वो प्याज फ्राई हो चुका है। और अब इसमें ऐड करूँगी 3 अदद टमाटर, जो कि मैंने वॉश करके अच्छे से काट लिए हैं। अच्छी तरह से इनको हमने करना है मिक्स। तो मेरी चैनल पर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। पुलाव की रेसिपी है, चिकन पुलाव की है, मटन पुलाव की भी है, और उसके अलावा चिकन एंड मटन कोरमा की रेसिपी भी है, और बीफ बिरयानी की रेसिपी भी बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो आपने बिल्कुल भी मेरे जो वीडियो इसको स्किप नहीं करना है और वीडियो के एंड तक देखना है। ये देखिए, ये गोश्त मैंने उबाल लिया है, इसमें थोड़ी चर्बी भी है और हड्डियां भी हैं, हड्डी वाला गोश्त है। इसे मैंने उबाल लिया था अच्छे से, और अब हम इसे मसाले में अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। और कोई मसाला मुझसे स्किप हो भी सकता है, क्योंकि मेरा मोबाइल का कैमरा जो है वो कर रहा है प्रॉब्लम। तो वीडियो बाज़ औक़ात सेव नहीं हो पा रही और बाज़ औक़ात वीडियो ऑन नहीं हो पा रही है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें मैंने 3 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें चावल भी पड़ेंगे और गोश्त भी है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपको मटेरियल ज़्यादा है तो उसमें नमक और मसाले भी ज़्यादा ही ऐड होंगे, अगर कम है तो कम ऐड होंगे। और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कीजिए, और कम पसंद है तो कम ऐड कीजिए। ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं तो ये नमक मिर्च ये मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। एक एक चम्मच ही मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमने इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड करना है। पैकेट वाला मसाला जो होता है वो भी इसमें ऐड करना है। तो अब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है 1 चम्मच। मैं मसाले जो है इसमें खड़े मसाले कम ही यूज़ करूँगी, क्योंकि हमने इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड करना है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और हल्का से इसको हम पानी लगाएंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर भी ऐड किया है, जो कि मुझसे वीडियो स्किप हो चुकी थी। मैंने आपको बताया है कि मेरे कैमरे में है प्रॉब्लम, तो आपने भी ऐड कर लेनी है। गोश्त हमारा मसाले में अच्छी तरह से मैश हो चुका है, और अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे, जिसके में मैंने गोश्त को उबाल लिया था। यखनी को उबाल आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने चावल भी ऐड कर लिए हैं इसमें, और देखिए उबाल आ रहा है। और इसमें शान मसाला बिरयानी मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है। ये देखिए, चावल भी ऐड कर लिए और शान बिरयानी मसाला भी मैंने ऐड कर लिया है इसमें।
और अब हम इसको ढक्कन दे देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। 5 मिनट के बाद हमने देखा है ढक्कन खोल के, तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। पानी को आपने बिल्कुल अच्छे से ड्राई करना है। अच्छे से ड्राई करेंगे तो आपके चावलों को दम अच्छा आएगा। पानी इसमें थोड़ा सा रह गया है, पानी खुश्क हो चुका है और अब हम इस पे ऐड करेंगे। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च और थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर लिया है और अब हम इसे दम देने जा रहे हैं। अब हम इसे दम देने जा रहे हैं। तो नेसरीन, मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ भी हैं, नात शरीफ भी है, ब्यूटी टिप्स भी है, हेल्थ के हवाले से भी कुछ टिप्स हैं। तो मैं आपके लिए इससे भी अच्छी रेसिपीज़, टिप्स और नात शरीफ भी पढ़ने की कोशिश करूँगी। तो उसके लिए आपको भी करना होगा भरपूर सपोर्ट, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, लिंक को करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को फुल वॉच करना होगा। तो हमने इसे 20 मिनट तक दम दिया है, ये आप देख सकते हैं। 20 मिनट तक दम देने के बाद बहुत ही मज़ेदार से हमारे खिले खिले से निखरे निखरे से चावल आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये हमारी है बीफ की पुलाव, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है और गर्मा गर्म सी बीफ पुलाव देखते ही भूख लग जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, आपने भी जो है ये रेसिपी घर पे बना के ट्राई करनी है और फिर मुझे फीडबैक देना है कि ये कैसी बनकर तैयार हुई है। और मेरे चैनल को ज़रूर आपने विज़िट करना है। मेरे चैनल का नाम है दुआ तनोली व्लॉग। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।